This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं माज़बिन शफीक। जनूबी पंजाब के मारूफ सनतकार शमा बनास्पति घी व कुकिंग ऑयल और विज वॉश बनाने वाले इदारे हफीज़ घी एंड जनरल मिल्स के सरबराह शेख एहसन रशीद कहते हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और हेल्प डेस्क के क़याम का मकसद खित्ते की तरक्की है। सनती तरक्की के लिए हुकूमत पैकेज का ऐलान करे। कॉन्फ्रेंस को अमरीकी हुकूमत और यूएसएड की सपोर्ट भी हासिल है। हेल्प डेस्क के क़याम का मकसद मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सीपैक के समरात पहुँचाना और खित्ते के लिए बैनुल अक़वामी और कौमी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में आलमी तौर पर इजाफा हुआ। हुकूमत टैक्सेस और ड्यूटियाँ ख़त्म करे ताकि आवाम को फ़ायदा मिले। महंगाई कंट्रोल हो गई तो हुकूमत की कामयाबी। सेक्रेटेरिएट सूबे का मुतबादिल नहीं मगर ये मंजिल की जाने पहला कदम। बल्दियाती निज़ाम फ़ाल ना होने तक वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो सकती। खित्ते के नामवर सनतकार शमा बनास्पति घी व कुकिंग ऑयल और विज वॉश बनाने वाले इदारे हफीज़ घी एंड जनरल मिल्स के सरबराह शेख एहसन रशीद ने मक्स मीडिया मैनेजमेंट के ज़ेर इंतज़ाम इदारों मक्स न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव और एडिटर रोज़नामा बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैस से खसूसी तबादला ख्याल में कहा है कि सरमायाकारी के हवाले से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और फिर हेल्प डेस्क के क़याम का मकसद जनूबी पंजाब की तरक्की है। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक अपनी गुफ्तगू में शेख एहसन रशीद का कहना था कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पहली बार जनूबी पंजाब को फोकस किया गया और इसमें जनूबी पंजाब के एनर्जी सेक्टर समेत टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत को ज़ेर बहस लाया गया और इनमें जो मसाइल हैं उनका जिक्र हुआ और उनके हल पर भी गौर किया। ये दोनों स्टेप्स जो लिए गए हैं ये बेसिकली साउथ पंजाब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गए हैं। पहला जो जिक्र किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो हमने कराई यूएस गवर्नमेंट और यूएसएड के साथ, उसमें पहली दफ़ा जनूबी पंजाब को फोकस किया गया और जनूबी पंजाब के एनर्जी सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और टूरिज़म को ज़ेर बहस लाया गया। इन तमाम सेक्टर्स के अंदर जो इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं उनका तज़किरा किया गया, उनके हल का भी ज़िक्र किया गया, आगे उनके फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या उनके अंदर क्या ग्रोथ है उनको भी किया गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यूएस गवर्नमेंट और यूएसएड इस प्रोग्राम में आए इसलिए हैं कि वो सुनना चाह रहे थे कि यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं, एक तो उनकी प्रॉब्लम्स के हैं और अगर वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इनके पास इस वक्त इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ंड कोई अबाउट $100 बिलियन का है, जिसका मेजर चंक वो पाकिस्तान को देना चाहते हैं और मेजर चंक पाकिस्तान से भी वो साउथ पंजाब को देना चाहते हैं। तो अभी तो हमने ये पहला इसका स्टेप था। उसके बाद ये अब सारी रिपोर्ट बन के चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और वो सारी रिपोर्टिंग इसकी ख़ुद देख रहे हैं। और तीसरे स्टेप में इसमें अब अनकरीब जो है यूएस गवर्नमेंट जो है इसको अनाउंस भी करेगी कि कोई कंपनी है जो कि अब प्रोजेक्ट करना चाहती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में, वो अपनी प्रपोजल सामने लेकर आएँ और काम करें। इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर किया था, तो बाद में मैंने फिर यूएस गवर्नमेंट वालों से भी बात की और यूएसएड वालों से कि ये एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप का काम है और उसको किसी तरह 2 घंटे या 3 घंटे में तो कूज़े में बंद करना, दरिया में कूज़े में बंद करने वाली बात ही है, बहुत मुश्किल है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या चाह रहे हैं, तो मैंने उनको कहा था कि जी हम चाह रहे हैं कि हम एक एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें कॉन्फ्रेंस 2 से 3 दिन की, और उसमें हम एग्रीकल्चर के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करें, जिसमें ग्रेन प्रोडक्शन है, लॉजिस्टिक्स हैं, स्टोरेज है उसकी, फिर इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन है, फिर लाइफ स्टॉक की है, फिर फिशरीज़ हैं। तो और इन सब का गढ़ जो है चूँकि साउथ पंजाब के अंदर है, उसके बड़ा स्कोप है, तो इंटरेस्टेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने इस बात को एग्री किए और डॉक्टर आसिफ अली शाह साहब जो कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट के हेड भी हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के, तो ये अब कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह कराएंगे, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में होगी। तमाम और यूनिवर्सिटीज़ को ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑनलाइन लेंगे वो लोग, और फिर हम लोग जो है ना अगले महीने इन्हीं के तवसत से यूएस गवर्नमेंट और यूएसएड के तवसत से अब एक एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए कॉन्फ्रेंस करेंगे।
मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह ताला अगर ये चीज़ें आगे चलती हैं तो जनूबी पंजाब की ज़राअत के मुस्तकबिल के लिए ये माइलस्टोन साबित होंगे। इस तरह हेल्प डेस्क जो है वो बेसिकली पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो रोल है वो ये है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में, पंजाब में, लोकल हो या फ़ॉरेन हो, तो उसको अगर फैसिलिटेशन चाहिए, गवर्नमेंट के एनओसीज़ होते हैं काफ़ी, तो ये अदारा है जो कि इनके ये सब मसाइल हल करता है। अब ये अदारा सिर्फ़ और सिर्फ जब से 99 से बना है तब से लेकर अब तक ये सिर्फ लाहौर में इसका ऑफिस था, इन्होंने आउटले नहीं किया। तो जिस वक्त मैं इसके बोर्ड में गया था दिसंबर 2018 में, तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि मुल्तान में आप इसका हेल्प डेस्क बनाएं ताकि हमारे जनूबी पंजाब के लोग हैं, हमारे जो मसले मसाइल हैं, हम हर बार उठ के लाहौर तो नहीं आ सकते। तो फिर इन्होंने एग्री किया। उसके बाद तो अब ये बाद में तमाम चैम्बर ने ये रिक्वेस्ट डाल दी है, फैसलाबाद ने, लाहौर ने, साहिवाल ने, गुजरांवाला ने, काड़ा ने, जितने भी हैं डीजी खान के, सब चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे हेल्प डेस्क बन जाए और हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में ये सब हेल्प डेस्क क्रिएट भी हो जाए वहाँ पर। हेल्प डेस्क के बारे में पूछे गए सवाल और सवाल का जवाब देते हुए शेख हसन रशीद ने कहा कि हेल्प डेस्क के क़याम का मकसद मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सीपैक के सम्राट पहुँचाना है। पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड का पहला मकसद बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। मैंने चेयरमैन बोर्ड से दरख्वास्त की है कि मकामी सरमायाकारों को भी सहूलियात फराहम की। बिल्कुल, क्योंकि बात ये है कि ये बेसिकली पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का पहला रोल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना है और इनका मेन फोकस भी है ये। तो मैंने इनको कहा है कि अब से आप लोकल इन्वेस्टर्स को भी फैसिलिटेशन दें, क्योंकि वो भी बाहर का अगर इन्वेस्टर है और पाकिस्तानी इन्वेस्टर है तो क्या फ़र्क है। असल तो बात ये है कि कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो चाहे वो फॉरेनर हो चाहे लोकल हो, गवर्नमेंट को इनकरेज तो करना चाहिए उसको और उनके मसाइल हल करने। तो पिपेट जो है ये बिल्कुल लोकल का भी करेगा और फॉरेन के लिए तो ये बना ही हुआ है। हाँ। नए आने वाले बजट के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाब में शेख हसन रशीद ने कहा कि कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और सबसे ज़्यादा इजाफा खाने पीने की अशिया में हो रहा है। घी, चीनी और आटे की कीमतों में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हो चुका है, मगर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि बजट में सबसे पहले हमें अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। हमें मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि खाने पीने की अशिया के नरखों में अब और इजाफा ना हो। अगर हुकूमत बजट में महंगाई कंट्रोल कर लेती है तो ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी हो। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तानी मईशत को दरकार है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़ती जा रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे बड़ा जो मेन आइटम है फूड की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। आज आटे की प्राइस, चीनी की प्राइस, घी की प्राइस, जो कि तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बंदा हर रोज़ इस्तेमाल करता है। तो पिछले 1-1.5 साल से ये डबल तकरीबन हो चुकी हैं इनकी प्राइसेस। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा इसका ट्रेंड चला हुआ है। ये इनके प्राइसेस हर मुल्क में बहुत हाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि बजट में पहले तो जो है ना हमें अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी को जो है ना इंश्योर करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस लेवल से बढ़ाएँ या प्लान करें कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनकी अब फर्दर आगे बहुत बढ़ चुकी हैं रेट, इनके अगर कंट्रोल कर लें तो अगर तो किसी तरह बजट में से कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी। नामवर सनतकार शेख हसन रशीद ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, पिछले 6 माह के दौरान बैनुल अक़वामी मार्केट में उनकी कीमतों में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हो चुका है, मगर दूसरे ममालिक में जब ऐसी सूरत हाल होती है तो वहाँ की हुकूमत ड्यूटी और टैक्सेस ख़त्म कर देती है ताकि ख़रीदार पर इसका ज़्यादा बोझ ना पड़े। घी और कुकिंग ऑयल जहाँ तक ताल्लुक़ है, पिछले 6 माह में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसें तकरीबन डबल हो चुकी हैं। अब बाहर के हर दुनिया के हर मुल्क पे यही सिमिलर इफ़ेक्ट है, लेकिन दूसरे ममालिक ये करते हैं कि जिस वक्त कमोडिटी की प्राइसेस लेवल से बढ़ना शुरू हो जाएँ तो वो अपने जो लोकल ड्यूटी और टैक्सेस हैं वो कम करना शुरू कर देते हैं ताकि कंज्यूमर को जो है ना बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट ना आए। अनलकीली पाकिस्तान में अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी, कोई टैक्स कम नहीं किया, वो वही है। पीछे से तेल की प्राइस बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से घी और ऑयल की प्राइस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, आगे फ्यूचर में और भी होता रहेगा। इस पर गवर्नमेंट को ज़रा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह इस पर ड्यूटी और टैक्सेस में थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि इसकी ओवरऑल प्राइस कम हो। अलग सूबा और सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मायानाज सनतकार ने कहा, सेक्रेटेरिएट सूबे का मुतबादिल तो नहीं, मगर सेक्रेटेरिएट का क़याम सूबे के पहले कदम के तौर पर लिया जा सकता है जिसका आगे जाकर फ़ायदा हो। देखें, मुतबादिल तो ये नहीं, लेकिन एक स्टेप ज़रूर है ये, क्योंकि यहाँ पे जब से ये सेटअप हो गया है, बन गया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी आ गए हैं, फिर ये कि महकमों के सेक्रेटरीज़ भी आ गए हैं,
तो वो सारे के सारे लोग बड़े दिलजमी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, और सारे लोग इसी फोकस्ड हैं और हर बंदा कन्विंस्ड है कि ये इसने सूबे में कन्वर्ट होना है। तो लिहाजा टू स्टार्टअप स्टेप मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है, और इससे जो है आगे आने वाले वक्तों में इसका बहुत फ़ायदा भी होगा, क्योंकि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट हो जाएगा। कल को जब ये सूबा बन जाएगा तो इसको इतने मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये प्रिपेयर्ड हो जाएगा फिर। उन्होंने वसाइल और फंड्स की तकसीम के बारे में सवाल के जवाब में कहा, इस पर तो उस वक्त अमल होगा जब तक मुल्क में बल्दियाती निज़ाम फ़ाल नहीं हो जाता। देखिए, वो उसी सूरत में होगा जब यहाँ पे बल्दियाती पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे, बल्दियाती इदारे खड़े हो जाएंगे, तो फिर तो वो लोग ख़ुद लड़कर अपने इलाके का जो ख़र्चा है वो ख़ुद ही ले लेंगे हुकूमत से। लेकिन जब तक ये सिस्टम बल्दियाती नहीं है तो लिहाजा ये बहुत मुश्किल काम है कि उसी जगह का पैसा उसी जगह खर्च होना। उन्होंने अपने इदारे के बारे में कहा कि विज़वॉश की अहमियत अब इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी भी कोरोना के खतरात मौजूद हैं। हेल्थ और हाइजीन पर काफ़ी काम हो रहा है, इसलिए विज़वॉश की फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है। घी और कुकिंग ऑयल में भी हमारी कोशिश है कि हम कम से कम कीमत पर इसे फ़रोख्त करें ताकि गरीब आदमी की पहुँच में रहे। नहीं, शमा विज़ जो है, विज़ की तो अभी ज़रा इम्पोर्टेंस थोड़ी सी इसलिए बढ़ गई कि कोरोना के टाइम्स अभी भी चल रहे हैं, और हेल्थ और हाइजीन के ऊपर जो है ना काफ़ी काम हो रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी हो रहा है, लोग भी अवेयर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विज़ तो जो है इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। घी और कुकिंग ऑयल में भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम प्राइस जो है ना, जो उसमें रेज़ आ रहा है वो आगे करें। और इस सिलसिले में ये अजीब बात है जिस पे हम तो खुश हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम जो ऑयल और घी की प्राइसेस हैं वो मुल्तान बेल्ट में ही हैं, और हमने मुल्तान बेल्ट के जितने भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं अभी तक हमने प्राइसेस उस लेवल से नहीं बढ़ाई हैं जिस लेवल से पाकिस्तान में और बढ़ी हैं। अब 80% पाकिस्तान के कंज्यूमर तो घी इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्ट फील्ड होता है, सस्ता वाला है। आज वो सस्ता वाला घी भी जो है हमारे घी से महंगा है, क्योंकि हम लोगों ने उस हिसाब से अपने रेट नहीं बढ़ाए। हम इस बात का एहसास करते हैं कि ये कमोडिटी है और ये डेली कंजप्शन की है, इससे सेल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस का जितना हम बर्डन अपने पर उठा सकते हैं उठा लें और कंज्यूमर को कम से कम पास ऑन करें। शेख एहसन रशीद ने टेक्सटाइल समेत दूसरी सनतों बारे पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत ने हैंड टेक्सटाइल और तामीराती इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस दिए हैं, तो अब इन दोनों सेक्टर्स में तेज़ी है। देखिए, जिस तरह गवर्नमेंट ने पैकेजेस दिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, फिर गवर्नमेंट ने पैकेजेस दिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो आप देख लें कि इन दोनों सेक्टर्स में तेज़ी है। होता ही है असल में, अगर तो गवर्नमेंट सही सपोर्टिव रोल दे और सपोर्ट बैकअप करे तो हर सेक्टर जो है इस तरह खड़ा हो सकता है। लेकिन हर सेक्टर को इसी तरह पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, इंसेंटिव्स की, ताकि वो खड़ा हो। तो अगर गवर्नमेंट बाकी सेक्टर्स पे भी ऐसी कोई पॉलिसीज़ या इंसेंटिव लेकर आती है, इंडस्ट्रीज़ में लेकर आती है, ट्रेड में लेकर आती है, तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ होने के चांस हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बारे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मक्स न्यूज़ ने बहरान के दौर में अपने काम का आगाज़ किया और अपनी नशरियात का 1 साल कामयाबी से पूरा किया, बल्कि इस साल के इख्तिताम पर एक नए अखबार का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो खुश आइंद है और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं तो पहली तो बात है कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से इस हालात में भी मक्स न्यूज़ ने अपना साल पूरा किया, और ना सिर्फ साल पूरा किया बल्कि साल के इख्तिताम पर अपना न्यूज़पेपर भी उन्होंने मार्केट में फ्लोट कर दिया। तो हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात इस ग्रुप के साथ हैं, और वैसे भी अच्छी सहाफ़त को पाकिस्तान में फ़रोग मिलने की बहुत ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्स न्यूज़ ने और ये जो बदलता ज़माना है, इन्होंने एक अच्छा ट्रेंड दिया है मार्केट के अंदर, और साफ़ सुथरी सहाफ़त का कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, किसी की कोई फेवर नहीं है, फेवरेटिज़म नहीं है, प्योर जो न्यूज़ कंज्यूमर तक, लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप और इसको बेहतर कर सकें और अच्छी तरह से लेके जा सकें मार्केट में। कोरोना के हवाले से अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पिछले साल भी जो है लोगों ने एहतियात की तो कोरोना पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। इस साल तो वैसे जो अब तक न्यूज़ है वो कोरोना की इंटेंसिटी इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग जिस तरह लास्ट ईयर थी। तो इस साल भी जो है ना लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से तो बेहतर है हर सूरत। तो एहतियात करेंगे तो अभी ये लास्ट फेज़ है, इंशाल्लाह ताला अगली 2-3 महीनों में उम्मीद तो करते हैं कि कोरोना का जो रौला है ये मुक जाएगा पाकिस्तान से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.
बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने, तो शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर। पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी।
Wiz Wash, House of Cleaning Products.